श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुम्हारा कितना पुराना है? श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 52 52। श्री रामचंद्र उवाच एवं सदा जात परात्म भावनः स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः आस्ते स नित्यात्म सुख प्रकाशकः साक्षात् विमुक्तो जलवारि सिन्धुवत्। भगवान निधिध्यासन के पश्चात आखिर इसका फल क्या है? इसका फल यही है कि जो इंसान पाना चाहता है वो पा लेता है। वो कभी मरना नहीं चाहता, वो अमृत चाहता है, वो अमृत पा लेता है। वो ऐसा
ऐसी जगह पहुंचना चाहता है जहां पहुंचने के बाद कहीं पहुंचना बाकी ना रह जाए, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना रह जाए। हर इंसान इसी की प्यास में है। यही हर इंसान की मौलिक प्यास है। कहाँ पहुंच जाऊं जहां पहुंचने के बाद बाकी ना रह जाए पहुंचना। क्या पालूं जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना रह जाए। क्या पालूं जो सारी सीमाओं से निवृत्त हो जाऊं, सारी सीमाओं से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि अपूर्णता उसको स्वीकार नहीं है। अपूर्णता की निवृत्ति चाहते हैं हम हर कामना से, और कामना का उदय अपूर्णता से होता है। मैं छोटा हूं, मैं अपूर्ण। अब जब जिसे परमात्मा ही मिल गया, जगत का अधिष्ठान, जगत का सत्य चित्त, आनंद अनंत, जिससे उसकी प्राप्ति हो गई। और प्राप्ति किस रूप में? अपने आप में ही। अरे जिसे मैं चाहता हूं वो तो मैं खुद ही हूं। इसलिए पूर्णता के बाद में फिर कुछ नहीं पाना बाकी रह जाता। जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद सर्वम आपनोति। सर्व मतलब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म वेत्ता है, जो ब्रह्म है, वो जगत का अधिष्ठान है। ब्रह्म वेत्ता और ब्रह्म कोई अलग अलग नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, है तो ब्रह्म ही वो। लेकिन अनादिकाल से जो अज्ञान वशात अपने आप को कुछ का कुछ माना हुआ था, अब अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अज्ञान की निवृत्ति हो गई और साथ में उसके उत्पन्न अध्यास की भी निवृत्ति हुई। इसलिए खाली अज्ञान निवृत्ति से काम नहीं चलेगा, अध्यास की भी निवृत्ति होनी चाहिए। और यहाँ निधिध्यासन से जो विपरीत भावना है, अध्यास है, उसकी भी निवृत्ति हुई। तो क्या होगा, इसका फल क्या है? कल हम लोग देख रहे थे इसी श्लोक को, भगवान जी के स्वानंद तुष्टः, अपने आनंद में, अपने स्वरूप में मग्न रहने वाला, ये इसका फल है। क्योंकि जब मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही पूर्ण पर ब्रह्म हूं, वो परम ब्रह्म मैं ही हूं। सह परम ब्रह्म अहम अस्मि। और उसका स्वरूप क्या है? सदा विमुक्ति मत। ये 51वें श्लोक में भगवान ने जो बताया था लक्षण, सदा विमुक्ति। मुक्ति जिसका स्वरूप है, अर्थात जो सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। देशता, कालता, वस्तुता, तीनों सीमाएं उसमें नहीं है। एक पूर्ण तत्व, और वही मैं हूं। स्वाभाविक है, सारी पराधीनता समाप्त हो जाएगी। पराधीनता मतलब क्या? आसक्ति। आसक्ति क्यों? अपूर्णता से। जहां जहां अगर आसक्ति है, कहीं पे भी अगर आसक्ति है, तो समझ लीजिए पराधीनता है। आसक्ति का ही दूसरा नाम पराधीनता है। कहीं भी अगर आसक्ति है थोड़ी सी, वो पराधीनता है। और पराधीन सपने हो सुख नहीं, पराधीनता में कभी सुखी नहीं है। क्योंकि जिस पर हम आश्रित है अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, वो खुद ही स्थायी नहीं है। वो खुद आने जाने वाला है, वो खुद ही परिवर्तनशील है। इसलिए अगर बच्चों में आ सकती है, पत्नी में आ सकती है, पति में आ सकती है, घर में आ सकती है, किसी प्रॉपर्टी में, बैंक बैलेंस में, कहीं कहीं भी कोई आ सकती है, तो ये पराधीनता है और इसमें सुख ही नहीं। इसलिए सुख दुख की परिभाषा भी यही की गई है, सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। एतद् विद्यात् समासेन सुख दुख लक्षणयोः। सुख दुख का लक्षण यही। जहां भी पराधीनता है, जहां भी आ सकती है,
ये अपना बंद करेंगे वीडियो। ये राम कृपाल जी का वीडियो ऑफ ऑन है, इनको बंद कराइए जरा। हाँ राम कृपाल जी। हाँ बंद हो गया, ठीक है। बंद ही रखिए वीडियो अपना। तो जहां जहां परावस्था है वहां वहां दुख है। और परावस्था क्या? ये आसक्ति, यही परावस्था है। आसक्ति नहीं आप क्या था आपका वीडियो? हाँ भागवत में तो जो आसक्ति है, ये स्पीकर किसका खुला हुआ है? ये स्पीकर बंद रखिए प्लीज, स्पीकर बंद रखिए, वीडियो भी बंद रखिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ज्ञानी का जो लक्षण है वो यही है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। ये ज्ञानी का लक्षण है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। देह की जो भूख प्यास है इसको पराधीनता नहीं कहा जाता, समझ लीजिए अच्छी तरह। देह की उदर की पूर्ति करना ये पराधीनता में नहीं, ये कामना पूर्ति में नहीं आता, ये आपका धर्म में आता है, ये स्वधर्म है आपका, ये कामना पूर्ति नहीं है। ये इसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो स्वानंद तुष्ट अपने आप में ही वो मस्त है, अपने आप, किसी पर आश्रित नहीं, अपने सुख के लिए। क्योंकि पूर्ण वस्तु को कामना किसकी रहेगी? उस पर तो दुनिया आश्रित रहेगी। जो पूर्ण वस्तु है उस पर तो दुनिया आश्रित रहेगी। इसलिए जो भगवान ने गीता में जो लक्षण बताए, जो ज्ञानी के स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, वही का वही लक्षण भगवान राम जी ने अपनी राम गीता में बताया। यहाँ देखिए, अचल वारी सिंधुवत साक्षात विमुक्त। कैसे उसकी उपमा किससे दी गई? अचल वारी सिंधुवत। अचल वारी वारी सिंधुवत, समुद्र। कौन सा समुद्र? ये सागर, ये जल सागर। वारी मतलब जल सागर। और कैसा अचल? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। बिल्कुल भगवान कृष्ण ने जो अपनी गीता में भगवान जी ने जो उपमा दी, वही का वही ज्ञानी की उपमा श्री राम गीता में भगवान राम जी ने भी दिया। तो जैसे समुद्र है, समुद्र नदियों नालों पर आश्रित नहीं रहता अपने जल के लिए। नदियां आए ना आए समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नदियां खुद ही समुद्र पर आश्रित हैं। नदियां समुद्र पर आश्रित, सारी नदियां समुद्र पर आश्रित हैं। और सूर्य भगवान ही लेकर के वाष्प रूप से ये जो हिमालय में, हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, ये हिमालय में कहां से आ रहा है जल? हिमालय में भी समुद्र से आ रहा है सारा का सारा। वर्षा के माध्यम से क्लाउड, बादल लेके जाएंगे सागर से जल को, और उसके बाद में बरसा देंगे पहाड़ों पर, रेनफॉल होगा, ये अपना स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल, बर्फ गिरेगी, बर्फ पड़ेगी, और वही सारे का सारा फिर से नदी के रूप में बहता हुआ और समुद्र में जाएगा। तो समुद्र से निकल रहा है, समुद्र में आ रहा है, समुद्र पे कोई फर्क नहीं है, अचल है वो। और कैसे पूर्ण है वो अपनी पूर्णता के लिए नदियों पर आश्रित नहीं है, न बाहर के जल पर आश्रित, किसी पर आश्रित, उसकी कोई कामना ही नहीं है, वो अपना अचल बैठा है अपना आराम से। ज्ञानी की भी यही स्थिति है। तो निधि ध्यासन का ये फल है। एक बार निधि ध्यासन के बाद में जब निवृत्त हो गई, विपरीत भावना निवृत्त हो गई, देह बुद्धि निवृत्त हो गई, मन बुद्धि ये सारे के सारे जब निवृत्त हो गए, ये सारे के सारे सब जगत में आ गए,